साथियों नमस्कार। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती यानी ड्राइंग टीचर भर्ती के आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो साथियों, हम लंबे समय से लगभग 5 महीने से इस भर्ती की एक एक अपडेट से आप सभी साथियों को अवगत करवाते रहे हैं और अब वो लंबा इंतजार आपका खत्म होने वाला है, क्योंकि 6 तारीख को बड़ा धमाका हो सकता है। क्योंकि साथियों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर भी चौतरफा दबाव है, चाहे वो आपका आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर संगठन यूनियन नेताओं का हो, चाहे वो आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट की उस आदेश का हो जिसके अंदर 5 महीने के अंदर अंदर भर्ती या 10 अप्रैल की जो डेडलाइन है उसका दबाव हो। तो साथियों, इन सब बातों को लेकर हम बताएंगे कि 6 अप्रैल को क्यों हो सकता है रिजल्ट घोषित। ऐसा क्या है कि 6 अप्रैल के दिन ही रिजल्ट घोषित होगा, तो वो कौन सी बातें हैं, वो सारी बातें इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे। लेकिन साथियों, सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। अगर सेशन पूरा देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अधिक से अधिक शेयर करना, और साथियों कमेंट करके भी बताना कि जो हम अपडेट देते हैं वो आपको कैसी लगती है। वैसे आप समर्थन पूरा दे रहे हैं चैनल को, जो भी हम आपको अपडेट देते हैं उसको आप बहुत ही पसंद और बहुत ही प्यार और समर्थन देते हैं। तो साथियों, इसी प्रकार प्यार और समर्थन बनाए रखें। आज हम 6 अप्रैल की उस तारीख के ऊपर विस्तार से बात करेंगे, क्यों है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऊपर इतना दबाव। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक डेडलाइन थी, उनका एक ऑर्डर था, आदेश था, जिसके अंदर कहा गया था कि इस ड्राइंग टीचर भर्ती को 10 अप्रैल या जब वो आपका जजमेंट आया है उस जजमेंट की तारीख से लेकर 5 महीने के अंदर अंदर इस भर्ती को आपको कंप्लीट करना है। साथियों, उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर बड़ा दबाव है और उसी दबाव के चलते हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन चाहता है कि इस 6 तारीख की पेशी पर पूरा दमखम लगाए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और वो सारे आंकड़े लेकर जाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात हो, चाहे उसके नियम और निर्देश और लॉज की बात हो जिनके खिलाफ वो केस किए गए हैं। छुटपुट केस है, कोई खास केस नहीं है। अगर दमखम के साथ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कोर्ट में 6 तारीख को जाएगा तो लगता है वो केस उसी दिन सारे के सारे निपट सकते हैं, क्योंकि साथियों उनमें से आधे से ज़्यादा केस तो सिर्फ इंटरव्यू लेने के लिए है। तो इंटरव्यू लेने में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में उसी दिन भी इंटरव्यू लिए जा सकते हैं और इंटरव्यू लेकर रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, क्योंकि रिजल्ट तैयार है। तो साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बारे में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को ये भी डर है, यदि उस तारीख तक, उस डेडलाइन तक इस भर्ती को नहीं किया गया तो माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अनुपालना नहीं की गई तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर जुर्माना भी लग सकता है। तो उसी जुर्माने से बचने के लिए भी तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन पूरा दमखम लगाएगा, अपनी किरकिरी से बचने के लिए भी दमखम लगाएगा। तो बिल्कुल साथियों, ये भर्ती लास्ट स्टेज पर है और जल्दी ही इसका रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। और दूसरा साथियों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो नए चेयरमैन हैं गोपाल जी, उनसे आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर जो संगठन है, जो यूनियन के नेता हैं, हमने दिखाया भी था। इससे 2-3 दिन पहले हमने सेशन दिया था, उसमें बताया था सचिन गर्ग जियों ने किस प्रकार भेंट की है और उन्होंने चित्र भेंट करते हुए नई शिक्षा नीति के अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट विषय को अनिवार्य करने के लिए बोला था। और उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा साथियों, वहाँ से आप उस वीडियो की पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। तो साथियों, इस संगठन ने जाकर भी माननीय गोपाल जी के पास ये अरदास लगाई, ये गुजारिश की कि जल्दी से जल्दी इन ड्राइंग अध्यापकों की नियुक्ति की जाए, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है इस भर्ती को चलते हुए। तो साथियों, गोपाल जियों ने भी उन संगठन के साथियों को, उन नेताओं को आश्वासन दिया कि हम अपनी तरफ से पैरवी बड़ी अच्छे प्रकार से कर रहे हैं और वो बड़े दमखम के साथ जाएंगे इस 6 तारीख वाली पेशी के अंदर और उस दिन हम पूरा दमखम लगा करके इस भर्ती को निपटाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, पूरी उम्मीद है कि 6 तारीख शाम तक रिजल्ट घोषित हो सकता है, ऐसा मानना है।
अगर 6 तारीख को नहीं हुआ तो 7 तारीख को रिजल्ट घोषित हो सकता है। लेकिन साथियों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पूरे मन बना चुका है कि इस भर्ती को जल्द से जल्द निपटाया जाए, क्योंकि उसके ऊपर चौतरफा दबाव जो है। लेकिन साथियों, अगर किसी कारणवश ये 6 तारीख की पेशिश से ये रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया तो फिर आप सबको भी थोड़ा सा आपकी रणनीति बदलनी पड़ेगी। घर बैठकर काम नहीं चलेगा, बल्कि साथियों फिर तो आप सभी साथियों को जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है उसमें अपना जो दिखाया जाता है प्रदर्शन या मुलाकात का दौर, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात करके आप उनसे गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित किया जाए। तो लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि साथियों ये चीज़ें तो तब ज़रूरत पड़ेंगी जब रिजल्ट घोषित नहीं होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि ये रिजल्ट बिल्कुल तैयार है, रिजल्ट घोषित होने वाला है, इन बातों की नौबत नहीं आएगी। तो साथियों, ये बात भी हम अगले सेशन में क्लियर करेंगे जब हम लेकर आएंगे तो क्या क्या हमें करना चाहिए। लेकिन अभी करने का दौर नहीं है, अभी तो सिर्फ इंतज़ार करना है। परसों का 6 तारीख को इंतज़ार करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, अपनी ज्वाइनिंग ले लेना, बिल्कुल सारा का सारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, आपके दिन अच्छे आ जाएंगे। तो साथियों, ये सारी अपडेट हम देते रहेंगे, लेकिन चैनल के साथ प्यार और समर्थन बनाए रखना। जैसे ही रिजल्ट आएगा हम सबसे पहले रिजल्ट को अनाउंस करने की कोशिश करेंगे और हम बताएंगे कि कैसा रिजल्ट आया है, कितनी मेरिट गई है, कि कैसे साथियों को बाँछें खिल गई हैं। आप सभी अपना अपना पद ग्रहण करें और एक अच्छे कला अध्यापक बने। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द एक ऐसा सेशन लेकर आए 6 तारीख को ही। आप सभी अपनी मिठाइयाँ तैयार रखना, आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो साथियों, आज के इस सेशन में इतना ही, जल्द मिलेंगे आपके सिलेक्शन के साथ। तब तक के लिए राम राम।